अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोयुद्दीन। ये है मॉडल पेपर फिजिकल साइंस जून 2024। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया आसानी से हो जाता कि आपको एग्जाम में फिजिकल साइंस का पेपर कैसा आने वाला है। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर, जो यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में जो पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड हुआ। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी रहने वाला है। टोटल टाइम देखो आप 1 आवर 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स और टोटल मार्क्स है 40 मार्क्स। ओके ओके, देन यहाँ पे थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 है और यहाँ पे आपको 1 आवर 15 मिनट्स के लिए ये आपके पास पेपर है। तो टोटल मार्क्स पार्ट ए को करने के लिए, मतलब सब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव के लिए आपको मिलने वाले हैं 30 मार्क्स। सब्जेक्टिव के लिए आपको मिलने वाले हैं 30 मार्क्स। सो सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 में देखो आप, सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चंस है? 1 2 3 क्वेश्चंस है। और ये जो बिट है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स वाली, मतलब ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले आने वाले हैं आपको। सो यहाँ पे टोटल मार्क्स है 3 2 6 मार्क्स। तो टोटल 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में, और एक बात याद रखिए, सेक्शन 1 में आपको यहाँ पे 3 to 4 सेंटेंसेस, मतलब 3 to 4 पॉइंट्स में लिखना है। सेक्शन 2 में टोटल मार्क्स होने वाले हैं 3 4 12 मार्क्स। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस, ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये सेक्शन 2 है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि आपको 5 to 6 सेंटेंस में इसके आंसर्स लिखना है। 5 to 6 आंसर्स, 5 to 6 पॉइंट्स के अंदर इसके आंसर्स लिखना है। इससे कम में लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसके लिए तो कोई ऐसा तो रूल नहीं है, लेकिन ये जो आंसर्स है 4 5 ऐसे बॉक्सेस है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन 4 5 जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको 5 to 6 पॉइंट्स लिखना ही है कैसा भी। ओके, उसके बाद सेक्शन 3 लास्ट बिट, और यहाँ पे 2 6 12 मार्क्स। तो यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए है ये? ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 3। और इंटरनल चॉइस हमेशा सेक्शन 3 में रहता। तो अब आपको यहाँ पे 3 में से सिर्फ 2 लिखना है और आपको इसके लिए 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। याद रखो आप, सेक्शन 3 में इंटरनल चॉइस रहता, कोई भी 2 लिखना है। और मैं आपको पहले भी बोला, एक्सपेरिमेंट कैसा भी रहता, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट सेक्शन 3 में रहता कैसा भी, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना अपन उसको। सेक्शन 3 में एक्सपेरिमेंट किसी भी हालत में आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए, सेक्शन 3 है, और आपको यहाँ पे कितने सेंटेंसेस यूज करना है वो भी दिया गया है। 8 से लेके 10 सेंटेंसेस, मतलब 8 to 10 पॉइंट्स में आपको इसके आंसर्स लिखना है। ओके, सेक्शन 2 के बारे में ये एक बात बोलना भूल गया मैं, वो था कि इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने वाले 4 मार्क्स। मतलब सेक्शन 1 आपको है 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन 2 है आपको 4 मार्क्स के लिए, और सेक्शन 3 है टोटल कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी आने वाला है। सेम पार्ट बी आपको 10 मार्क्स के लिए रहेगा और टाइम मिलने वाला है 15 मिनट्स। और पार्ट बी में जितने भी आंसर्स है, टोटल 10 क्वेश्चंस है, उन आंसर्स को आप ओवरराइट नहीं करेंगे। एक बार लिखेंगे और सही सही लिखेंगे। ओवरराइट करेंगे, ऐसा लिखने के बाद कट करेंगे, या ओवरराइट करेंगे, या आप उसको एरेज करेंगे, तो उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। टोटल क्वेश्चंस को समझ लो अच्छी तरीके से, पेपर पैटर्न को समझो, और अच्छी तरीके से इसका जो मॉडल पेपर फिजिकल साइंस का जो पेपर है उसको समझ लो। और मैं जैसा बोला, एग्जाम्स के जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं, तो उसमें आप ये पेपर पैटर्न को समझ के जाना कि पेपर आने वाला कैसा है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न भी और भी मॉडल पेपर्स है जिनके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो।